गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। उसमें हम लोग प्रूव करना चाहते हैं ओम का नियम। क्या प्रूव करना चाहते हैं बेटा? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप प्रूव करना चाहते हैं। इसी को कई जगह पे ऐसे लिखा आ जाएगा, डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ओम के नियम का वृहद रूप या स्थूल रूप भी उसी को कहते हैं सूक्ष्म रूप भी। सूक्ष्म रूप थोड़ा सा डेरिवेशन का थोड़ा सा पोर्शन कट कर दिया जाता है, सूक्ष्म रूप हो जाता है। उसी डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है तो वो स्थूल रूप हो जाता है। या फिर ऐसे सीधे सीधे ओम के नियम की उत्पत्ति भी पूछ सकता है। तो ये डेरिवेशन तीन रूप में पूछ सकता है, तीन नामों से पूछ सकता है। तो हम लोग अब डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो डेरिवेशन में आगे प्रोसीड करने से पहले वही डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं, जैसे हम लोग पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। सेम टाइप का डायग्राम होगा जैसा हम लोग का पिछला डायग्राम रहा है, एकदम डिट्टो। लैंग्वेज भी डिट्टो होगी बेटा। कुछ बच्चों ने पूछा था कि जैसे सर हमको कैसे पता चलेगा कि 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी कैसे होती है। तो जैसे जनरली कॉपर लिया है मान लो, तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 63.5 ग्राम कॉपर में, ग्राम सीयू में कितने परमाणु होंगे? सॉरी, कितना मोल होगा? 1 मोल। इसका मतलब यही होता है, जैसे 1H2 लिखा है बेटा, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे? 1 मोल। ऐसे करके आप आगे कुछ भी लिख सकते हो, 2He4, तो 4 ग्राम हीलियम में 1 मोल, ऐसे होता है। तो 63.5 ग्राम कॉपर में 1 मोल है, और 1 मोल में संख्या कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो इसको कह सकते हो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम है, परमाणु है बेटा। ओके, ये इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ हम एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, कुछ बच्चों का डाउट था उसके आधार पे। तो ये तो 63.5 ग्राम में है, तो 1 ग्राम कॉपर में कितना होगा? 1 ग्राम कॉपर में जो परमाणुओं की संख्या है, 1 ग्राम कॉपर में परमाणुओं की संख्या, 63 में इतना है, तो 1 में कितना हो जाएगा? 6.023, 63.5 इंटू 10 टू पावर 23 एटम, इतने परमाणु है बेटा। किसमें? 1 ग्राम कॉपर में। 1 ग्राम कितना होता है? चुन्नी सा, एकदम टुच्ची सी। तो इतना कम में कितना है परमाणु? 6.023 अपॉन 63.5 इंटू 10 टू पावर 23। आप ये ऑर्डर इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। लेकिन इधर पावर देखिए 10 टू पावर 23 एटम है, और एक एटम में अगर एक फ्री कॉपर हो, सोचो एक एटम में एक फ्री कॉपर का फ्री इलेक्ट्रॉन हो, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो एक कॉपर में, तो कितने हो जाएंगे? 10 टू पावर 23 परमाणु हो जाएंगे फ्री। तो इस तरह से ये सोचा जाएगा कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। तो इस तरह से आप सोचिए, अगर कहीं 2 है तो अब ये मत सोचना कि सारे के सारे परमाणु फ्री होते हैं, सारे के सारे फ्री नहीं होते बेटा। जो आंतरिक कक्षाओं में होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। कौन फ्री होते हैं, कौन मुक्त होते हैं? जो बाह्य कक्षाओं में होते हैं। तो अब आते हैं डेरिवेशन पे। ये पिछला वाला हमने एक्स्ट्रा पार्ट अब तक समझाया। अब डेरिवेशन में आ जाइए। वही भाषा, माना L लंबाई का चालक तार है, जिसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। भाषा में ध्यान दीजिएगा, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब चालक तार को बैटरी से संयोजित करते हैं तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के धन सिरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। बेटा अब कई किताब में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा तो टेंशन हो जाएगी। पॉजिट्रॉन ले लेते हैं, यहां पे क्या ले लिया? पॉजिट्रॉन, तो इसकी दिशा उल्टी दिखाई होगी। तो पॉजिट्रॉन एक्चुअल में धनात्मक होता है, तो वो तो ऋण सिरे की ओर जाएगा ना बेटा।
तो ये टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा कि सर उसमें तो उधर दिखाया इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव मतलब उसको, वो एक्चुअल में पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एकदम उल्टे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है तो पॉजिट्रॉन का आवेश क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है। तो इसलिए हमने इधर दिखाया। तो भाषा यही लिख देनी है, माना सॉरी, एल लंबाई का चालक तार है जिसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल वो कैपिटल ए है। जब चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं, अर्थात उनमें अपवहन वेग उत्पन्न होता है। वो किस वेग से गति करने लगते हैं, अपवहन वेग से गति करने लगते हैं। तो अगर हम लोग को ये डेरिवेशन करना है तो इसको देखिएगा कैसे करेंगे। धारा घनत्व प्रूव क्या करना है बेटा, फाइनली देखो J इक्वल सिग्मा ई प्रूव करना है। ये सिग्मा कांस्टेंट है, अभी इसके बारे में हमने बता रखा है कि ये क्या होती है बेटा, चालकता होती है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम था, आपको याद हो तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रूव करना है। तो J बराबर आई बाई ए होता है ना बेटा, ये सब ट्रिक बता रहे हैं कि ऐसे स्टार्ट लेंगे। J बराबर आई बाई ए होता है तो हमको I निकालना है। तो I चालक तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा क्या होगी, I बराबर NeAVD, या B ना बताया था, कुछ भी याद कर लो। तो I बराबर NeAVD, I बराबर NeAVD। तो J बराबर I बाई ए, तो A से A कैंसिल हो गया, NeVD। I बराबर क्या आ गया बेटा, सॉरी J बराबर क्या आ गया, NeVD। J बराबर क्या आ गया, NeVD। VD बराबर क्या बताया था, भाई बहन को चढ़ाने के लिए ई टॉ बाई एम, क्या ई टॉ बाई एम, ई टॉ बाई एम रखो। और अब ई को आप बाहर ले लो, सारे जो अंदर बचेंगे उनको कांस्टेंट बोल के सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये है डेरिवेशन झंडू सा इसका। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग सीरियस हो जाइए, नोट्स निकाल लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए और आगे की बातें स्टार्ट की जाती है। बेटा नोट्स जरूर बना लिया करो। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन आएगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा, उस दिन मैं नोट्स बनाऊंगा। जिंदगी में नहीं होगा बेटा। अगर लॉकडाउन खुल जाएगा ना बेटा तो तेरा बंद हो जाएगा। तू पक्का सोच ले, अगर तूने नोट्स नहीं बनाया ना तो अगर लॉकडाउन ओपन हुआ तो तेरा लॉकडाउन हो जाएगा। क्यों, सिलेबस वहां से स्टार्ट होगा ना जहां तक पढ़ा दिया है। कोई लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं सर सिलेबस तो वहीं से स्टार्ट होगा जहां तक आपने पहले चैप्टर से शिद्दत से पढ़ाना है। नहीं बेटा, ये पहले चैप्टर से शिद्दत से नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए यहां तक आप अच्छे से कवर करके रखें, जो डाउट है वो कॉन्टिन्यूअसली क्लियर करते चले। हम लोग फर्जी बकवास कर रहे हैं क्या बेटा, यहां खड़े होके दिन रात मर रहे हैं, कैसी कैसी सिचुएशन में वीडियो बना रहे हैं ना। आपको किसी दिन दिखा देंगे कि ये वीडियो हम किस कंडीशन में बनाते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। फैन ऑफ, ठीक से स्टैंड तक नहीं था, वो सब बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन है। इतनी गर्मी होती है, आवाज ना हो, फैन ऑफ रहता है, तो जाके वीडियो बनाते हैं। इतना मर रहे हैं तो ये इसलिए थोड़ी मर रहे हैं कि जिस दिन लॉकडाउन ओपन होगा उस दिन हम आपको फिर से इन सब चैप्टर को डिटेल में पढ़ाएंगे। इम्पॉसिबल, ये ख्याल हो तो निकाल दो मन से। चलो कोई बात नहीं, भावनाओं बह गए थे, आ जाओ बेटा वापस आ जाओ। तो कैसे शुरू करना है अपन को, जे निकालना है। जे इक्वल सिग्मा ई प्रूव करना है। तो जे इक्वल्स आई बाई ए, जे इक्वल्स आई बाई ए, तो आई चाहिए आई बराबर एन ए वी डी, और वी डी चाहिए ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी डी चाहिए वी डी बराबर ई टॉ बाई एम। डेरिवेशन कंप्लीट। यही डेरिवेशन का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले भाषा लिखिए टक 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 सुंदर सी। वो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं लिखने में, आपको लिखना पड़ेगा हर बार। नहीं क्या कहा मैंने, आपको हर बार लिखना पड़ेगा। डेरिवेशन में एक नंबर होता है भाषा का, जो कि आपको मैं कभी नहीं लिखाता हूं, लेकिन वो बोल देता हूं कि ये भाषा है, इसका मतलब वो आपको स्वयं से लिखना। ओके, तो अब इसके बाद जो भाषा समाप्त होगी तो चालक में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा। आप समझ पा रहे हैं वैद्युत धारा ही क्यों सोचा, क्योंकि हम जे बराबर आई बाई ये निकालने वाले हैं अभी थोड़ी देर में धारा घनत्व। तो चालक में प्रवाहित होने, ये सब भी नहीं लिखने का मन होता है लेकिन लिख देते हैं, टीचर आलसी है। होने वाली वैद्युत धारा, वैद्युत धारा आई बराबर वीना। याद है वीना, भूल गए वीना को? अरे नहीं ऐसे ना भूलो बेटा,
लेकिन हम लोग NEAVD बोलेंगे कॉन्टिन्यूअसली। देखो बीना मिट नहीं रही है, कितनी कैसी मक्कार और कुछ लोग भावुक हो जाते हैं। NEAVD, जो गधे हो जिनको नहीं याद हो वो याद करें बीना। ओके, तो आई NEAVD इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब धारा घनत्व की परिभाषा से, स्टाइलिश नाम थोड़ा सा लिखिए, धारा घनत्व की परिभाषा से J बराबर I बाई ए, J बराबर I बाई ए, I का मान समीकरण 1 से रखने पर, कहां से, समीकरण 1 से NEAVD NEAVD। ओके, अब हम जानते हैं अपवहन वेग का सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं अपवहन वेग, कहा जानो भैया तुम बोलो, हम जानते हैं। क्या जानते हो बेटा, VD बराबर, चढ़ाओ अपने भाई बहन को, ई बाई एम। ओके, उठा के मान रखो 3 में 2 में। VD का मान समीकरण 1 करने पर कोई लोग कहे वो वाली VD नहीं है, VD है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बेटा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जल्दी से होश में आओ। VD का मान समीकरण 2 में रखने पर J बराबर NEVD का मान रखो E टॉ बाई एम, E टॉ बाई एम, NE स्क्वायर, E से E का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, स्क्वायर टॉ अपॉन एम। कुछ लोग कहे सर भूल गए E को, कैसे भूलेंगे बेटा, भूलने के लिए थोड़ी आए। J बराबर NE स्क्वायर टॉ बाई एम। अब ध्यान से सुनो, सावधान कदरदान, समझने की कोशिश करें। जैसे ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो नियत होता है। द्रव्यमान तो जो है वो है भैया, जो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का है वो आज जो है वही 100 साल बाद रहेगा। तो E और M तो नियत है, लेकिन जो पदार्थ तुमने ले लिया, मान लो कि कॉपर ले लिया है या सोना ले लिया, चांदी ले लिया है। कुछ लोग भिखारी लोग खुश हो गए, सोना ले लिया, इतना महंगा है सर, कैसे ले लिया, हम तो चुरा ले जाएंगे। नहीं, तो अगर तुमने पदार्थ निश्चित कर दिया, क्या निश्चित कर दिया बेटा, पदार्थ, तो पदार्थ निश्चित कर दिया तो उसमें उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा वो तो निश्चित हो जाएंगे ना। अरे भाई, जैसे मान ले कॉपर में हमने बताया अभी कि मान लो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर लोगे तो एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एक नहीं होता है, ज्यादा हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन ऐसे ही कोई और तत्व ले लिया, मान ले हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन में अगर आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन वही फ्री हो जाए तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसा भी हो सकता है जिसका इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड हो, इलेक्ट्रॉन ही फ्री ना हो, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन 0 है। तो अगर पदार्थ आपने निश्चित कर दिया कि कौन सा पदार्थ ले रहे हो, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित हो जाएगी ना बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित हो गई। और टॉ क्या है, टॉ याद करो, रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, विश्रांति काल। कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा अच्छा नाम, अच्छा सा रख देते। बेटा ये कोई हमारे घर की खेती नहीं है कि हम कोई अच्छा सा नाम रख दें। जो नाम डिसाइडेड है वही रखा है, विश्रांति काल। क्या नाम है इसका, विश्रांति काल। आपको याद होगा यह औसत विश्रांति काल था। तो अगर पदार्थ निश्चित कर दिए तो औसत विश्रांति काल भी उसके लिए निश्चित हो जाएगा। कि जो जैसे मान लो 100 लोग खड़े हैं तो जितना टिक 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 ठाक टिक ठाक कर रहा है, अगर 1000 लोग होंगे तो वो ठीक ठाक दूरी घट जाएगी ना, तो टक्कर उस हिसाब से बढ़ जाएगी। लेकिन जब पदार्थ तुमने निश्चित कर दिया, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन 100 है तो 100 ही रहेंगे भैया। तो जो ठीक ठुक है वो तो निश्चित हो गया ना। तो औसत विश्रांति काल निश्चित हो गया। लेकिन शर्त है, जब ताप नियत हो। क्या नियत हो, ताप नियत हो। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है। ताप नियत होने से क्या फायदा होगा, अगर ताप बढ़ाएगा तो तू सोच, यहां भीड़ भाड़ है और मैंने आग लगा दी नीचे से, भगदड़ मचेगी कि नहीं। अगर भगदड़ मचेगी, ठक 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 टक्कर बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, टक्कर। तो टक्कर बढ़ जाएगी तो ये टॉ बदलेगा। और ताप बढ़ाने से जो कुछ लोग ऐसे है ना जो जस्ट
निकलने वाले थे, वो भी तो ऊर्जा पाके निकल जाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर भी चेंज हो जाएगा बेटा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बदल जाएगा, टॉ बदल जाएगा, तो ये नियत नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि समदैशिक समांगी पदार्थ के लिए, समांगी मतलब वही वाला पदार्थ हो और वो पूरे उसमें पात्र में एक जैसा हो, पूरा मतलब तार एक जैसा हो। तो समदैशिक और समांगी पदार्थ के लिए एन और टॉ नियत है, और किसी भी निश्चित पदार्थ के लिए ई और एम नियत होगा। तो अगर ये सब नियत है, कौन कौन नियत है बेटा? एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, ये अगर सब नियत है तो इसे नया नियतांक सिग्मा मान सकते हैं, जिसे पदार्थ की चालकता कहते हैं। ये एक नया नियतांक सिग्मा है जिसे पदार्थ की चालकता कहते हैं, जिसे पदार्थ की चालकता कहते हैं। तो आप यहां पे ऐसे रख सकते हो ना, जे ऐसे समानुपाती ई, तो जब समानुपाती हटाओगे, हो सकता है दिख ही ना रहा हो, नीचे ज्यादा हो रहा है, तो यहां और करके लिख दे रहे हैं। तो जब समानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक आएगा सिग्मा। तो ये सिग्मा का मान कितना है बेटा? एनी स्क्वायर टॉ बाई एम, एनी स्क्वायर टॉ बाई एम। तो एनी स्क्वायर टॉ बाई एम का मान सिग्मा है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बेटा। तो ये आपने प्रूव कर दिया ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। यही ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। सदिश रूप में लिखना चाहो तो इधर वेक्टर लगा दो। आपने धारा घनत्व तो पैदा ही इसलिए किया था कि ये सदिश है, और धारा घनत्व की दिशा क्या होती है बेटा? धारा प्रवाह की दिशा के अनुदिश। धारा घनत्व की दिशा क्या होती है? धारा प्रवाह की दिशा के अनुदिश। तो ये हो गया ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। अब इसी को थोड़ा सा और प्रोसीड करना चाहो तो स्थूल रूप भी प्रूव कर सकते हो। इसी को अगर सूक्ष्म रूप पूछा है यहीं तक डिराइव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ पदार्थों के लिए या बृहद रूप से भी, मतलब स्थूल रूप से भी वैध है। अधिकतर पदार्थों के लिए सूक्ष्म रूप में ही वैध है, लेकिन बहुत सारे पदार्थों के लिए ये स्थूल रूप में भी वैध है। तो अब इसके बाद J इक्वल सिग्मा ई है बेटा। तो J इक्वल सिग्मा ई, हम जानते हैं J इक्वल सिग्मा ई। तो J बराबर क्या हो जाएगा बेटा? I बाई ए। सिग्मा आपको याद होगा कि जो ये सिग्मा प्रूव किए हो, सिग्मा प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता था, याद है ना? डेरिवेशन हमने डेफिनेशन डिफाइन की थी। तो सिग्मा की जगह 1/ρ लिख दिया। V वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है? अगर ये L लंबाई का चालक तार है तो V बराबर E इंटू डी होता है। अगर D दूरी होती है, दूरी यहां कितनी है? L, तो E की जगह V बटे L लिख सकते हो ना बेटा? E की जगह क्या लिख सकते हो? V बाई L। यहां V क्या है? वेग नहीं है, विभवांतर है, ध्यान देना। ये V क्या है बेटा? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब V को एक तरफ छोड़ो, अब या इनको एक तरफ बाकी को ले जाओ। रो L उधर जा रहा है, रो L बटे ए, रो L उधर जाएगा, V को एक तरफ छोड़ रहा है, सिर्फ B इधर रहेगा, तो ये रो L बटे में है तो इधर चला जाएगा गुणा में, इंटू ए, ये सॉरी रो L ऊपर गया बटे I और बच रहा है तो यहां I। अब इसके लिए आप लिख सकते हो कि जहां रो L बाई ए बराबर नियत, ये भी तो है ना बेटा? तो V समानुपाती I हो गया, तो V बराबर RI। तो जहां R एक समानुपाती नियतांक है, जहां R एक समानुपाती नियतांक है तथा R बराबर क्या होगा? रो L बाई ए। ये हमने प्रूव कर दिया। यही ओम के नियम का स्थूल रूप है। V इक्वल्स RI क्या है बेटा? ओम के नियम का स्थूल रूप। यही ओम के नियम का स्थूल रूप है। या ओम के नियम की उत्पत्ति पूछे तो भी आप V इक्वल्स RI तक प्रूव कर दीजिए, तो ये ओम के नियम की उत्पत्ति हो गई। ये सब 10th क्लास में हाई फाई बातें आपने नहीं पढ़ी होंगी। ओम के नियम का डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पढ़ लिया था, V इक्वल्स RI। तो ये है डेरिवेशन। आप वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट करो और आप जल्दी जल्दी इसमें कैलकुलेशन करें। वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से सॉल्व कर ले, जिससे कि आपको अच्छे से आ जाए। तो वीडियो पॉज करो बेटा, नोट करो, खुद से डिराइव करो और आगे बढ़ो।
कुछ खास बात नहीं है। हमने कैसे निकाला है, आई बराबर एन ई ए वी डी, तो जे बराबर आई बाई ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, एन ई वी डी का मान ई टॉ बाई एम रख दिया। तो अब जो है उनको सबको नियत बोल के क्या बोल दोगे, जे बराबर सिग्मा ई, तो सिग्मा और जे में ये संबंध मिल गया, तो इसको कहोगे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। लेकिन कुछ पदार्थों के लिए, लंबी परास के लिए भी लागू होता है। फिर उसके बाद जे बराबर सिग्मा ई में जे की जगह आई बाई ए रख देना, सिग्मा की जगह ए बटे रो रख देना, और ई की जगह वी बाई एल रख देना। तो वी बराबर आपको मिल जाएगा रो एल बाई ए इंटू आई। तो रो एल और एल और ए तीनों नियत है, तो उसको एक नया नियतांक मान लेना, क्या क्या, आर। तो v इक्वल्स आर आई आ जाएगा। ये ओम के नियम का रूप हो गया, ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई, उत्पत्ति। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब इसके बाद फिर यही है, थोड़ा सा सेम टाइप का डेरिवेशन है बेटा। फिर आपसे पूछेगा इसी में कि अपवहन वेग के सूत्र से क्या पूछेगा बेटा, अपवहन वेग क्या होता है, वीडी के सूत्र की सहायता से अब इसमें 3-4 चीजें ज्ञात करवाता है। एक तो धारा घनत्व तो ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन का वेरिएशन बता रहे हैं बेटा। चाहे पूछ लेगा आपसे धारा घनत्व, चाहे पूछ लेगा प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, एक ही तरीके का डेरिवेशन है सब। प्रतिरोधकता पूछ लिया, चालकता पूछ सकता है, प्रतिरोध पूछ सकता है, और फिर वैद्युत चालकत्व, कैपिटल जी याद होगा, वैद्युत चालकत्व ज्ञात कीजिए। ये 4-5 डेरिवेशन कुछ भी पूछे, ये देखिए इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन, मतलब ये चाहे पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, डेरिवेशन का पैटर्न यही है। एक एक लाइन का डिफरेंस है, तो इसको हम 5 डेरिवेशन अलग अलग ना करके एक डेरिवेशन कर रहे हैं, और आपको हम बता देंगे कि अगर ये पूछेगा तो ये ज्ञात कर दीजिएगा, ये पूछेगा तो ये ज्ञात कर दीजिएगा। अब धारा घनत्व का सूत्र तो भैया सीधे सीधे जे होता है, तो जे इक्वल्स आई बाई ए, आई बराबर एन ई वी डी, तो टक से आंसर आ जाएगा एन ई वी डी, और वीडी की जगह ई टॉ बाई एम रख दोगे तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना छोटा करोगे, और एग्जाम में आया है 3 नंबर या 4 नंबर में, 3 नंबर में आएगा, तो 3 नंबर में इतने में आपको नंबर तो नहीं मिलेगा। ओके, तो अब थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लंबा करिए। तो कैलकुलेशन लंबा करने का कोई रास्ता नहीं है। फिर से एक बार आपको याद होगा, आपने धारा निकाली थी ना, तो वही वैद्युत धारा फिर से कैलकुलेट लीजिए, तो वो भाषा इसके लिए सेम रहेगी। माना एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट का चालक तार है, जिसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एल है। जब चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब इतना भाषा लिख दीजिए, सेम भाषा देखिए 4-5 डेरिवेशन में हमने बता दी। अब क्या लिखू, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, हम आई बराबर एन ई वी डी प्रूव करेंगे पहले तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, ये सिर्फ नंबर बढ़ाने का तरीका है बेटा, ये डेरिवेशन भी आप कर चुके हो। तो Q इक्वल्स एन ई होता है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो V आयतन में उपस्थित आवेश Q बराबर एन ई वी। V क्या है, आयतन। V का मान क्या हो जाएगा, A इंटू एल। V का मान क्या हो जाएगा बेटा, A इंटू एल। आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ये हो गया बेटा। अब I बराबर Q बाई टी होता है। Q पता चल गया, समय निकाल लो, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में
लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल या वेग, अपवहन वेग है यहाँ पे। तो दूरी कितनी है, यहां से एक सिरे से दूसरे सिरे तक आया तो कितनी दूरी तय करेगा, L। वेग क्या है, vd। इसको समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2। हम जानते हैं I बराबर Q बाई टी। ये कहां से मदद लीजिए, समीकरण 1 व 2 से मदद लीजिए। और Q का मान NEAL L अपॉन VD। L से L कैंसिल आउट हो गया, NEAVD। तो क्या प्रूव हो गया बेटा, I बराबर NEAVD। आपको याद होगा ये डेरिवेशन हम पहले ही कर चुके हैं। इसे समीकरण नंबर 3 मानिए। ये सिर्फ हम नंबर बढ़ाने के लिए इतना लंबा डेरिवेशन एक्स्ट्रा किए हैं। ये कह सकते हैं आपका रिवीजन भी हो गया कि वैद्युत धारा और अपवहन वेग में क्या संबंध है, तो उसका रिवीजन भी हो गया एक हिसाब से। अब धारा घनत्व की परिभाषा से पहला प्रूव करने जा रहा है बेटा, धारा घनत्व की परिभाषा से। धारा घनत्व की परिभाषा से J बराबर I बाई A। I का मान क्या है, NEAVD। A से कैंसिल आउट हो गया, NEVD। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं VD बराबर E टॉ अपॉन M। VD का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो J बराबर क्या हो जाएगा बेटा, NE टॉ बाई M। तो क्या आ जाएगा, NE स्क्वायर टॉ अपॉन M इंटू E। आपको याद होगा अभी अभी ताजा ताजा ये डेरिवेशन हमने किया है सदिश रूप में। यही डेरिवेशन अभी फाइनली आप करके बैठे हो जस्ट। तो ये हो गया आपका क्या, अगर आपको प्रतिरोधक वो धारा घनत्व के सूत्र की प्राप्ति कहे तो ये हो गया बेटा। तो ये धारा घनत्व के सूत्र की आपने प्राप्ति कर ली। अब यहां तक तो आपको अगर ये चाहे जो पूछे इनमें से, यहां तक आपको प्रूव करना है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा, सॉरी एक लाइन और लिख दो, वही J इक्वल सिग्मा ई। ये लिख देना, जहां सिग्मा वैद्युत चालकता वो वैद्युत चालकता है और सिग्मा बराबर NE स्क्वायर टॉ अपॉन M। किसी भी रेखीय किसी भी समदैशिक समांगी पदार्थ के लिए सिग्मा बराबर NE स्क्वायर टॉ बाई M। तो ये आ गया J बराबर सिग्मा ई। ये हमेशा प्रूव करना है चाहे जो डेरिवेशन हो। तो यहां तक तो आ जाइए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या, प्रतिरोधकता। तो मान लीजिए प्रतिरोधकता पूछे, तो प्रतिरोधकता ज्ञात करने हेतु, प्रतिरोधकता ज्ञात करने हेतु, तो प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं V इक्वल्स IR। I छोड़िए, R इक्वल्स रो L अपॉन A। ठीक है। अब V है तो V अपॉन L अगर इधर ले आओ, L को इधर ले आओ, तो I रो बाई A ये हो जाएगा। तो V अपॉन L क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र E। तो E और A इधर गुणा कर दीजिए, अपॉन I इक्वल्स रो हो गया। EA अपॉन I इक्वल्स रो। अब आपको I बराबर NEAVD रखो, VD का मान E टॉ बाई M रख दो, आ जाएगा रो। तो रो बराबर क्या होगा बेटा, यहां से भी डायरेक्ट निकल सकता था लेकिन वो तरीका भी बता देंगे। तो E रहने दो, A रहने दो, I बराबर NEAVD। A से A कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, E अपॉन NEVD। E रहने दीजिए, NE। VD बराबर E टॉ अपॉन M। E से E कैंसिल आउट हो गया, रो बराबर क्या आ गया बेटा, M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। ये आपको प्रूव करना पड़ता। ये आपके लिए प्रतिरोधकता का सूत्र ज्ञात किया। अब चालकता का सूत्र अगर ज्ञात करना होता तो
अगर रो बराबर इतना प्रूव कर दियो तो चालकता ज्ञात करने हेतु यही देख लीजिए, चालकता ज्ञात करने हेतु हम जानते हैं चालकता सिग्मा बराबर 1/रो, तो रो का मान अभी निकाले हो m/ne² तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर ne²/m। तो ये यहां से भी निकल सकता था डायरेक्ट, और ये हमने डायरेक्टली प्रूव भी कर दिया। जैसे इसको यूज नहीं किया है कि ये कहां से आया टर्म, हमने डायरेक्ट उसको प्रूव कर दिया। तो ये हो गया बेटा, इसको आप देख लीजिए। हमें थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ेगी, मिटाना पड़ेगा, तो इसलिए इधर का पोर्शन आप देख लीजिए, क्योंकि आपको अब देखिए अगर आपसे प्रतिरोधकता या चालकता पूछा होता तो ये करना पड़ता आपको। प्रतिरोध या चालकत्व तो पूछता तब आप क्या करते उसके लिए देखिएगा। पहले इसको थोड़ा सा आप एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। वीडियो पॉज करिए बेटा, थोड़ा सा हमको इधर जगह की रिक्वायरमेंट है तो यहां इरेज कर रहे हैं। प्रतिरोध ज्ञात करना होता तो कैसे करते, तो हम जानते हैं V = IR, तो R बराबर V/I। भाषा लिख दीजिएगा प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु, प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु। अब R बराबर V/I, V क्या है बेटा वैद्युत विभव है, तो R V चाहे रहने दीजिए, या V बराबर E/D लिख सकते हैं, E/L, E/L, I बराबर NeAVD। अब VD बराबर E तो अब E/L/NeA, E/m, E से ही कैंसिल आउट हो गया, ये m ऊपर चला जाएगा। Lm लिखना बेटा, ml नहीं लिखना। ml लिखोगे तो मिलीलीटर समझने लगोगे कुछ दिन बाद, तो दिक्कत होगी। तो Lm लिखो, Lm/Ne²A, Ne²A, यह आ गया R प्रतिरोध। अगर इसमें वैद्युत चालकत्व तो पूछा होता तो वैद्युत चालकत्व ज्ञात करने हेतु हम जानते हैं R बराबर 1/G, सॉरी G बराबर 1/R। G निकालना है तो G, देखो एक ही बात है दोनों। नहीं कोई लोग मांगे सर इसका मतलब ये नहीं होता होगा ना सर, G = 1/R। R का मान रख दो बेटा Lm/1/Ne²A, अभी पलट के ऊपर चला जाएगा, Ne²A/Lm, या G = ये। थोड़ा सा यहां मिटा दे, नहीं तो कुछ लोग तो यही नहीं जान पाएंगे कि कहां से कहां तक मिटाना है, मतलब कहां से कहां तक पहले उतारना है, फिर कहां से कहां तक बाद में उतारना है। कुछ लोग कहेंगे आप लाओ शुरू करते हैं, तो इस किनारे से शुरू करा जाए, छापा जाए, फिर ये अगले 10-20 साल तक समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये आया कहां से, फिर ये किया, फिर ये कैसे हो गया, फिर ये क्या लिख दिया है बीच में, है ना। तो क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, ये आप कॉन्टिन्यूअसली वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, और बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल कतई मजा नहीं आने वाला है। तो ये जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, डेरिवेशन का ये पोर्शन कंप्लीट किया जाता है जल्दी से फास्ट। तो यहां से 4 डेरिवेशन है, अगर ये दोनों पूछे तो ये दोनों करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये दोनों पूछा होता तो ये दोनों करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों पूछा होता तो ये दोनों करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए बेटा, भली भांति। अब इसके बाद अगर आपने ये देख लिया हो तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, थोड़ा बहुत परिभाषा देख लेते हैं। प्रतिरोधकता अभी तक वही सब पढ़ रहे थे, या विशिष्ट
प्रतिरोध। तो ये एक मिनट आप नोट करिएगा जल्दी से। तो इसके बाद देखते हैं, किसी भी समदैशिक समांगी चालक पदार्थ के लिए, ये एक लाइन आपको एक्स्ट्रा स्टाइलिश बनाने के लिए जोड़नी है। किसी भी समदैशिक समांगी चालक पदार्थ के लिए चालक तार का प्रतिरोध, यही बोलना है बेटा, R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती है। चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ, ये ए क्या है बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती A। इसका मतलब क्या है, लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसीलिए अगर बहुत लंबा तार लेते हैं तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। मतलब अगर मोटे तार का यूज करेंगे आप, देखो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है, ये जो इसका नोक है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बहुत कम है। तो अगर मोटा तार आप लेंगे, ऐसे वाला मोटा तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा, मतलब घर में लाइट बहुत अच्छी आएगी। जैसे आप कोई हैवी अप्लायंस लगाते हैं, मान लो घर में एसी लगानी है आपको, तो एसी के लिए एक मोटा तार अलग से डलवाते हैं बेटा। पतले तार पे क्यों नहीं करा दिया, क्योंकि जब उसमें ज्यादा पावर उसे चाहिए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो अगर तार पतला होगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी, तो प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा। प्रतिरोध माने रुकावट, रुकावट माने ठक 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 लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो उष्मा उत्पन्न होगी, तार गर्म होकर जल जाएगा। तो मोटा तार इसीलिए लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सके, जिससे कि उसका, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 की मदद लीजिए। समीकरण 1 में 2 से R समानुपाती L बाई ए, समानुपाती हटाओगे नियतांक आएगा R बराबर रो L बाई ए, जहां रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, जहां रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जहां रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक दो बात और कर लेते हैं बेटा। देखो तो R बराबर क्या आ गया, रो L बाई ए। यदि L बराबर 1 मीटर ले लें और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, एरिया होगा तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मतलब ये कोई चालक तार है, इसकी लंबाई कितनी ले लें, 1 मीटर, और इसके अनुप्रस्थ काट का ये वाला क्षेत्रफल ले लें 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर ये दोनों 1 1 हो गया तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, रो। R बराबर क्या हो जाएगा, रो। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, बोलो, यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, बोलो, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक की प्रतिरोधकता चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। यह चालक का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है, चालक का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है बेटा। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक
पहला है ताप, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा है चालक तार की प्रकृति, चालक तार की प्रकृति मतलब ये किस मटेरियल का लिया गया है, कैसे लिया गया है, ये इस बात पर निर्भर करता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे बार बार गलत होगा। ये लोग इतने हरामखोर क्या बताएं आपको कि ये बार बार बोर्ड में पूछते हैं और आप इतने टैलेंटेड की बार बार गलत कर देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम तो 4-5 साल से फेल नहीं हुए हैं सर, तो हम कैसे बार बार 12th में ही एग्जाम दे रहे हैं। नहीं बेटा, जो लोग हर साल गलत कर देते हैं, कुछ ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं जो गलत कर देते हैं। तो इसमें देखिए एग्जाम में क्या आता है कि एक चालक तार है, उसे उसकी लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी गई उसकी प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है और चालक जो ले लिए तो ले लिए, अब उसको तोड़ने मरोड़ने ऐंठने इससे प्रतिरोधकता प्रभावित नहीं होती। जैसे प्रतिरोधकता का मात्रक अगर निकाले बेटा, रो का मात्रक, तो रो बराबर क्या हो जाएगा RA/L। प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ओम मीटर। इसका मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। अब ऐसे कहेगा एक चालक पदार्थ है जिसका 2 × 10 की घात, जिसकी प्रतिरोधकता 2 × 10 की घात -5 ओम मीटर है। यदि चालक तार को काटकर आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बताइए। तो प्रारंभिक प्रतिरोध दे रहा है, जैसे प्रारंभिक प्रतिरोध 5 ओम है और प्रतिरोधकता इतनी है, तो अगर काटकर आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बताइए। तो प्रतिरोध तो बदलेगा, उसकी चर्चा अभी आगे की जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई अलग कर दी गई तो उसका प्रतिरोध अलग हो जाएगा, उसकी चर्चा अभी इसके बाद करेंगे। अभी प्रतिरोधकता की चर्चा करिए। प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी, कितनी बेटा, जैसे 2.3 × 10 की घात 5 है, -5 है ना, तो प्रतिरोधकता चाहे कह देता डबल कर दिया तो भी प्रतिरोधकता इतनी ही रहेगी, चाहे आधा कर दिया तब भी प्रतिरोधकता उतनी रहेगी, चाहे मरोड़ दिया ऐंठ दिया तब भी प्रतिरोधकता उतनी रहेगी। बेटा प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है। एक बार पदार्थ ले लिए ना, जो पदार्थ निश्चित कर दिए उसको तोड़ो मरोड़ो ऐंठो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 100 पीस काट दो, हर पदार्थ की प्रतिरोधकता उतनी ही होगी। तो ये पदार्थ का गुण है। तो 2 चीजों पर मुख्य रूप से, ताप ना बदलो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, और फिर पदार्थ ना बदलो, पदार्थ वही नियत कर दो तो भी प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। तो ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। इसका मात्रक और विमा देख लीजिए बेटा। तो मात्रक तो हमने बता ही दिया, विमा देख लो। विमा कैसे निकालोगे, रो बराबर RA/L। अब इसमें R चाहिए अपन को, R निकालना पड़ेगा तभी इसकी विमा निकलेगी। तो R बराबर V/I। देखिएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। विभव बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, ये हो गया। I तो पहले से, तो कार्य का मात्रक आप विमा जानते हैं mL2T-2, ये होता है कार्य का। आवेश का AT और धारा का एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा इसका, R का भी, R का देखिएगा, R का क्या हो जाएगा mL² T-3 a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा a-2। तो ये तो हो गया R का। अगर R निकाल पाओ तभी निकाल पाओगे। तो mL2T-3a-2, ये तो हो गया R का। एरिया हो गया L2, लंबाई हो गई L, तो L से एक L शहीद हो गया। फिर से कलेक्ट कर लीजिए, mL² और L, तो L3 T-3 a-2। तो ये इसकी विमा हो गई प्रतिरोधकता की। और प्रतिरोध की अभी विमा निकालनी पड़ेगी, तो अब हम नहीं निकालेंगे, हमने बता दिया प्रतिरोध की विमा ऐसे निकाली जाएगी। प्रतिरोध बराबर R बराबर V/I, विभव V विभव है, तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश, और धारा पहले से, तो आवेश इंटू धारा। तो कार्य का मात्रक, कार्य की विमा हम जानते हैं mL2T-2, आवेश की AT और I की एम्पियर। तो ये हो गया इसका नेट कैलकुलेशन।
तो ये आपको प्रतिरोधकता तक पढ़ा दिया है। प्रतिरोध वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रतिरोध अलग अलग टाइप के पदार्थों के लिए अलग अलग भी होता है। उसके एक दो न्यूमेरिकल तो हम क्लासरूम में जैसे कंटिन्यू लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ खूबसूरत न्यूमेरिकल जेई लेवल के, उसको हम एक अलग लेक्चर बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।